सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों वाईफाई तो आप सभी काम में लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भाई वाईफाई काम कैसे करता है? अभी तो दिन भर हम घिरे रहते हैं वाईफाई सिग्नल्स के साथ में, डेटा को पता नहीं भेजते हैं कितना, रिसीव करते हैं कितना, लेकिन भाई पीछे की साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। मतलब यार इतना ग्रैंडेड हो गया ना आज के डेट में वाईफाई कि अगर वाईफाई ना हो तो हमको लगता है कि अरे मतलब क्या वाईफाई नहीं है तो हम कैसे जिएंगे। लेकिन आप दोस्तों खुद सोच के देखो यार, आज से कुछ साल पहले अगर आप किसी को बोलते हैं कि हम जो है हवा में सिग्नल्स को भेजेंगे, फोटोज वीडियोज को भेजेंगे, यूट्यूब देखेंगे, तो कोई इस बात का मजाक बनाएगा। क्योंकि आप खुद सोच के देखो यार कि हम हवा में वायरलेसली बड़े आराम से डेटा को भेज भी रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं। मतलब ये आपके ट्रेडिशनल दोस्तों टीवी या फिर रेडियो की तरह नहीं है कि जहां पे सिर्फ सिग्नल्स बाहर से आपके डिवाइस तक पहुंच रहे हैं। यहां पे अगर आप वाईफाई काम में लेते हैं, आपके लैपटॉप में, आपके टैबलेट में, आपके मोबाइल फोन में और 50 तरह के डिवाइसेस में, तो यहां पे ये दोस्तों एस्टैब्लिश करता है एक टू वे कम्युनिकेशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आज हम आगे देखते हैं। हो सकता है आपको लगे थोड़ा सा कि भाई ये मुश्किल है, हो सकता है आपको लगे थोड़ा सा बहुत ही आसान है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग जरूर है कि आखिर ये कंप्लीट चीजें काम कैसे करती हैं। अब दोस्तों कि आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, जहां पे तरह तरह की वेव्स हैं, फिर चाहे वो रेडियो वेव्स हो, माइक्रोवेव्स हो, इंफ्रारेड लाइट हो, विजिबल लाइट हो, अल्ट्रावायलेट हो, एक्सरे हो, गामा रेज वगैरह हो। लेकिन हम यहां पे वाईफाई में काम में लेते हैं हमारे फायदे के लिए रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स को, और उन्हीं के साथ में हम सिग्नल्स को बाहर भेजते हैं। लेकिन फिर भी सवाल वही आता है कि भाई एक वेव तो ठीक है, पहली बात तो हम उनको देख नहीं सकते, दूसरी बात ये कि चलो ठीक है भाई वेव मान लिया है, लेकिन वो जो सिग्नल है वो आखिर जाएगा कैसे, और सिग्नल का मतलब क्या, मतलब हम एग्जैक्टली भेज क्या रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों आप तो ये बात जानते हैं कि जो भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझते हैं, यानी कि ऑन या फिर ऑफ, जीरो या फिर वन। तो हमें यहाँ पे हर एक चीज को कन्वर्ट करना पड़ता है जीरो और वन की भाषा में। उसके बाद में हम सिर्फ जो भेजते हैं वो होता है जीरो या फिर वन। अब आपने दोस्तों ये तो एग्जाम्पल देखा ही होगा कि अगर आप खड़े हैं किसी तालाब किनारे, किसी झील किनारे, और आप कोई पत्थर फेंकते हैं अंदर बीच में, तो वहां पे चारों तरफ दोस्तों वेव्स हैं वो बाहर निकलती हैं और वो करती हैं प्रोपेगेट दूर दूर तक उसके किनारे तक। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। अगर आप काश देख पाते आपके फोन से निकलने वाले सिग्नल्स को, या फिर आप अपने राउटर से निकलने सिग्नल्स को देख पाते, तो वो भी दोस्तों कुछ ऐसे ही पैटर्न में बस बाहर फैलते रहते हैं, और उसके बाद में जो उसका इंटेंडेड यूजर है, जहां तक वो सिग्नल पहुंचने हैं, वो उनको पहुंच के काम में ले पाता है। मतलब आप खुद सोच के देखो कि यार अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बात तो सब कुछ सुन पा रहे हैं। मैं आवाज लगाऊंगा मोहित ये काम कर, अब मोहित को मैंने क्या बोला वो तो मोहित ने भी सुन लिया, वो तो मोहित के अलावा जो बगल में अमित बैठा है उसने भी सुन लिया। लेकिन हम यहाँ पे वाईफाई में ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दोस्तों चाहिए होते हैं जो सिग्नल्स होने चाहिए वो होने चाहिए एनक्रिप्टेड, ताकि जिस यूजर को भेज रहे हैं सिर्फ उसी तक पहुंचे और वही सिर्फ समझ पाए कि उसका असली मतलब क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारी साइंस लगी रहती है। और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन नेटवर्क्स की, तो हम पहले काम लेते हैं मान लीजिए 1G को, फिर 2G, फिर 3G, 4G, अभी तो 5G की बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमने वाईफाई के अंदर भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स है उसमें वाईफाई का, 802.11a, 802.11b, 802.11g, n और ac और अभी ad वगैरह। तो यहाँ पे हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को काम में लेके देखा, हमने यहाँ पे अलग अलग इंक्रिप्शन मेथड्स को काम में लेके देखा, हमने यहाँ पे अलग अलग दोस्तों बैंड्स को काम में लेके देखा, और अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे एक वायर्ड कनेक्शन जितना फास्ट वाईफाई डेवलप कर पाए। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो हम वाईफाई में दोस्तों नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज काम में लेते हैं, ये होते हैं दो बेसिक बैंड्स। पहला है 2.4 गीगाहर्ट्ज का, जो दूसरा है वो है 5 गीगाहर्ट्ज का। 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर हमको मिलती है बेहतर स्पीड्स, लेकिन जो रेंज है वो हो जाती है कम। 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम रहती है 5 गीगाहर्ट्ज से कंपैरिजन, लेकिन जो रेंज है वो बहुत ज्यादा होती है। अब ऐसे में हमें ये देखना है वाईफाई में आगे चल के कि भाई हम कैसे जो है वो ज्यादा रेंज वाला वाईफाई डेवलप कर पाए जिसकी स्पीड भी और ज्यादा हो। इसके अलावा मेन क्वेश्चन तो अभी भी यही है कि भाई हमने वो 0 और 1 कैसे भेजा। मतलब फॉर एग्जांपल अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पे अपनी अगर यूट्यूब ऐप में वाईफाई के थ्रू, तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि आपको इस वीडियो में अलग अलग जो फ्रेम्स है वो नजर आ रहे हैं। अब ये जो फ्रेम है इसके अंदर हर एक पिक्सल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे पूरा फ्रेम बना, इसको हमने पहली बात तो कन्वर्ट किया 0 और 1 की लैंग्वेज में। उसके अलावा उसको जो वेव होती है उसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। कभी हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जहां पे थोड़ी सी हमने फास्ट कर दी वो बन गया 0, जब थोड़ा सा उसको कम कर दिया वो बन गया 1। उसके बाद में जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश तो बीच में हम लेटर्स के बीच में स्पेस लगाते हैं जिससे समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये एक वर्ड खत्म हो गया है, अगला वर्ड अब आ चुका है। तो ऐसे ही वो जो हम 0 और 1 वाले सिग्नल्स भेज रहे हैं उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस भी रखते हैं ताकि मालूम चले कि हाँ ये एक पैकेट आ गया है, अगला पैकेट ये है। इसके अलावा हम कई बार जो और प्रॉपर्टीज हैं वेव्स की, फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड वगैरह है, उसके अंदर भी चेंज करते हैं जिससे करस्पॉन्डिंग जो सामने रिसीवर होता है उसको मालूम चल जाता है कि हाँ ये पार्ट का मतलब 0 था, ये पार्ट का मतलब 1 था। अब फॉर एग्जांपल का सीक्वेंस है मान लीजिए 0 1 0 1 1 1 0, तो 0 1 0 1 1 1
जीरो को हम वेव्स जो रिसीव करेंगे उनके अंदर पैटर्न में आपको ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे जिससे रिसीवर है वो समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। और उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अगर हम बात करते हैं 0 1 की तो मतलब कितने सारे 0 कितने सारे 1, यहां पे तो आप पूरी पूरी वीडियो देख रहे हैं अगर मान लीजिए फुल एचडी में, तो आप दोस्तों ये बात भी समझ लो कि वो जो वेव्स है उनकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, यानी करीब करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की। तो इसका मतलब हमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है भाई, हम इतना तेजी से भेजते हैं ना 0 1 0 1 0 1 0 1, तो वो सामने रिसीव करने के बाद में रिसीवर है वो अच्छे से पता लगा पाता है कि सिग्नल क्या था और बड़े ही आराम से काफी हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसफर भी कर पाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा वाईफाई के बारे में। बाकी यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने राउटर को ऑन करते हैं तो वहां पे पहले वो एक बार इंक्रिप्शन वाला सिस्टम भी होता है, कोई नया यूजर आ रहा है तो वहां पे वो उसका पासवर्ड डालेगा तभी वो उसके ऊपर आ पाएगा। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई कैसे एक साथ बहुत सारे लोग जो है वो काम कर पाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग चैनल्स हम काम में लेते हैं। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके राउटर से अगर जुड़े हैं एक साथ 3 मोबाइल फोन, तो वो तीनों में जो डेटा है वो एक साथ नहीं भेज रहा है, वो अलग अलग जो है वो बार बार साइकिल कर रहे हैं उन तीनों में। हमको लगता है कि हमको मिल रहा है बराबर स्पीड से एक साथ, लेकिन वैसा नहीं होता है, वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। तो मतलब बहुत सारे और पैरामीटर्स हैं, लेकिन कंसेप्ट तो बहुत ही अमेजिंग है कि वाईफाई कैसे बड़े आराम से हमारे लाइफ्स को इजी बना रहा है। और हम आजकल यार इतनी सी छोटी सी घड़ी से लेके छोटे कैमरा से लेके आपके बड़े बड़े कंप्यूटर से लेके सभी जगह वाईफाई को काम में ले रहे हैं। और आगे चल के यहाँ पे हम दोस्तों काम में ले सकते हैं इंफ्रारेड वेव्स को, जिससे जो स्पीड है वो और तेज हो जाएगी। इसके अलावा लाईफाई एक और चीज है जहां पे हम लाइट को काम में लेंगे वाईफाई के लिए, तो वो भी और तेजी से और काफी सिक्योर तरीके से डेटा को ट्रांसमिट करने में हमारी मदद करेगी। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।